जय श्री राम। आप सभी को माय ड्रीम बुक मैथ के ऊपर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। आप सभी माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 त्रिकोणमितियों का परिचय। अभी आपको मैं बताऊंगा त्रिकोणमिति में इंपॉर्टेंट कुछ सूत्र हैं। पहले मैं आपको कुछ सूत्र के बारे में डिस्कस कर रहा हूं। अब देखो, आपको जैसे कि साइन के बारे में आपसे कुछ बात करते हैं, कोस के बारे में, टेन, कोट, सेक, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले लाल बटा कक्का के बारे में बात कर लेते हैं। लाल बटे कक्का को लिखा जाता है एल ए एल बटेवे के ए, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये चीज देखनी है कि एल बटेवे के, यानी कि ये किसके अंदर आएगा, आधार बटेवे कर्ण किस में आएगा, पाइथागोरस प्रमेय के अंदर इनको लगाने में इनकी अहम भूमिका होती है। इससे आप प्रश्नावली 9 उसके अंदर भी आप कुछ प्रश्न इससे हल होंगे। देखो, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि साइन थीटा बराबर, इसमें क्या होगा, आपको ये वाला लेना है, यानी कि ये क्या है, लंब बटे हुए कर्ण, एल अपॉन के, इसको हिंदी में आप बोल सकते हो लंब बटे हुए कर्ण, ठीक है। दूसरा देखिए, ये क्या है, आधार बटे हुए कर्ण, ये किसका होगा, कोस थीटा का मान, कोस थीटा बराबर आधार बटे हुए कर्ण, हिंदी में लिख देता हूं आधार बटे हुए कर्ण, ठीक है। इसी के बाद में ये वाला हो जाएगा टेन, किसमें बदल जाएगा, टेन थीटा, टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे हुए आधार, तो ये लो लंब बटे हुए आधार। अब यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ लॉजिक लगाना है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मैंने साइन थीटा बराबर लिखा लंब बटे हुए कर्ण, कोस थीटा बराबर लिखा आधार बटे हुए कर्ण, और टेन थीटा बराबर लिखा लंब बटे हुए आधार। लेकिन जैसे आप टेन के अंदर बात करोगे तो टेन ये क्या हो जाएगा, टेन के बाद में कोट, और कोट सदैव टेन का क्या होता है, उल्टा होता है। तो अब की बार मैं नीचे से आपको ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूं, कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा आधार बटे हुए लंब, ये उल्टा हुआ, यहां से देखो आधार बटे हुए लंब। तो इसका अंदर आपको क्या लिखना है, ये इसको हिंदी में इसको भी लिख दो, चलो आधार बटे हुए लंब, ठीक है। इसके बाद में आप टेन के बाद में क्या आता है, सेक, सेक थीटे के अंदर क्या करना है, ये किसका उल्टा होगा, कोस थीटा का उल्टा हो जाएगा, ठीक है। सेक थीटा बराबर कर्ण बटे हुए आधार, कर्ण बटे हुए आधार, ये किसका उल्टा हो गया, सेक थीटे, कोस थीटे का उल्टा होता है सेक थीटा। अब आ जाइए साइन थीटा के अंदर, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कोसेक थीटा, क्या होगा, कोसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे हुए लंब, ठीक है। अब यहां पर थोड़ी सी देखा, चलो यार नीचे लिख देता हूं कर्ण बटे हुए लंब, ये किसका सूत्र हो जाएगा, कोसेक थीटा का हो जाएगा। ये है लाल बटे कक्का से आप इसको अंदर कर सकते। अब देखो, पाइथागोरस प्रमेय के अंदर थोड़ी सी बात करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय, इसके अंदर क्या है, ध्यान से सुनना, इसमें होता है कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। इसमें आपको कुछ भी नहीं, आप लंब और आधार को आगे पीछे लिख सकते हो, जैसे कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब देखो, आगे पीछे लिखने से प्लस वाली संख्याओं में आपको कोई अंतर नहीं पता चलेगा, लेकिन इसमें क्या है, आपको थोड़ा सा डाउट होता है, बहुत से कमजोर बच्चे होते हैं, उनको ये डाउट होता है कि ये आते कैसे। देखो, मैंने कहा आधार और लंब को आगे पीछे लिखने से कोई अंतर नहीं होता। अब मैं इनको इंग्लिश में लिख देता हूं, जैसे एक बार कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये है। अब देखो, अगर आपको कर्ण का मान और आधार का मान दे रखा हो और आपको लंब ज्ञात करनी, तो देखो ये प्लस का है आधार, तो ये बराबर के इस तरफ आएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस में, ठीक है। जैसे कि मान लो ये लंब का स्क्वायर है बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। अगर आपको लंब का मान दे रखा हो, कर्ण का मान दे रखा हो, अगर आपको आधार याद करना हो तो इसका सूत्र बन जाएगा आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस
लंब का स्क्वायर। ये इसी के देखो सूत्र एक ही है, लेकिन इनके करने के तरीके क्या हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। अब आपको इसमें से किसी भी प्रकार से कीजिए, आपको जोड़ बाकी के अंदर विशेष ध्यान देना है कि इनमें पक्षांतरण किस संख्या का कर रहे हो, किस संख्या का नहीं कर रहे हो। यह है इसका जीरो लेवल से ये शुरू हो चुका है। ये पाइथागोरस प्रमेय के अंदर आपको ये वाले सूत्र यूज में लेंगे, इनका मान ज्ञात करेंगे। आपको कुछ मान अज्ञात होंगे तो अभी हम जैसे आगे पढ़ेंगे उनके बारे में, इनके बारे में याद रखना है, ठीक है। इन सभी को याद करना है, सिर्फ याद इनको समझ लिए। अगर आप ये एक बार आपको समझ में आ गए तो इनको कुछ ज्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ आपको ये याद रखना है LALKKA, इसे कहा जाता है लाल बटा कक्का, ठीक है। अब देखो इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट सूत्र आपको दे रखे हैं, जैसे कि मैं आपको सबसे पहले यहां से देखना एक सूत्र, आपको सूत्र को बनाना किस प्रकार से, सिर्फ एक सूत्र आप याद रखोगे तो आपके बहुत सारे सूत्र याद हो जाएंगे। जैसे कि मान लो मैं आपको लिख देता हूं यहाँ पे साइन थीटा बराबर ये होता है 1 कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा। अब देखो ये भाग में है, बराबर वाली संख्या अगर इस तरफ जाती है तो किस में बदल जाएगी, गुणा के अंदर। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, सही। अब देखो अब की बार अगर आपको कोसेक थीटा का सूत्र चाहिए, अगर आपको कोसेक थीटा का सूत्र चाहिए तो ये साइन किस में, गुणा में, और गुणे वाली संख्या सदैव कहां चली जाती है, भाग में। कहां चली जाएगी, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा, सही। अब देखो आपको सिर्फ या तो ये सूत्र याद कीजिए या ये कीजिए या ये वाला करना है। अब इनका सूत्रों का आपको प्रयोग में करना, आपको प्रश्न किस प्रकार का दे रखा हो तो इनके अंदर आपको यूज करना है, ठीक है। ये हो गई साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, साइन थीटा कोसेक थीटा बराबर 1, कोसेक थीटा बराबर 1 साइन थीटा। अब देखो ये एक सूत्र था, इसके ये अलग अलग भाग कैसे हुए मैंने आपको बता चुका हूं। अब देखो दूसरा सूत्र, जैसे कि मान लो आपके बाद में कोस थीटा बराबर क्या होगा, कोस थीटा बराबर क्या होता है 1 सेक थीटा, ठीक है। अब 1 सेक थीटा जो कार्य इस वाले में किया वही कार्य इसमें कर, ये कोस थीटा ये भाग में बराबर किस तरफ आएगा तो किसमें बदल जाएगा, गुणे में। कोस थीटा बराबर सेक थीटा, सेक थीटा बराबर 1। अब जब कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे के गुणे में, तो अब की बार सेक थीटा का अगर आपको सूत्र चाहिए तो सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 कोस थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको क्या करना है, टेन और कोट के अंदर संबंध देखना है, ठीक है। अब देखो टेन थीटा बराबर क्या होगा 1 कोट थीटा, ठीक है। और कोट टेन थीटा और कोट थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा कोट थीटा बराबर 1। अगर आपको कोट थीटा का सूत्र चाहिए तो ये क्या हो जाएगा 1 टेन थीटा। अब देखो इनमें भी एक थोड़ा सा विशेष है कि टेन थीटा बराबर एक सूत्र होता है, सॉरी साइन थीटा बटेवे कोस थीटा, क्या होता है साइन थीटा बटेवे कोस थीटा। और कोट थीटा का सूत्र होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटेवे साइन थीटा, ठीक है। अब देखो यहां पे आप इनके मान यहां से भी चेंज कर सकते हो, इनसे भी चेंज कर सकते हो, या आपको लगे कि टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा के अंदर आपके मान नहीं आ रहे हो तो आप साइन और कोस के अंदर मान आ रहे हो तो आपको ये वाला सूत्र अप्लाई करना। टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा बराबर क्या होता है कोस थीटा बटेवे साइन थीटा। ये कुछ इंपॉर्टेंट सूत्र ये वाले भी हैं, इनके अंदर से क्या होता है, ये देखो तीसरा नंबर का यहां से ये, ठीक है, ये 3 हो गई, ये 3 हो गई, ये 3 हो। इनके अलावा कुछ विशेष ये वाले सूत्र भी थे जो मैं आपको लिखवा चुका हूं। अब मैंने आपको लिखवाने में सिर्फ 3 ही सूत्र लिखवाए, जैसे कि साइन थीटा बराबर मैंने लिखवाया आपको 1 कोसेक थीटा, एक लिखवाया कोस थीटा बराबर 1 सेक थीटा, एक लिखवाया टेन थीटा बराबर 1 कोट थीटा। ये सिर्फ आपको ये 3 सूत्र याद करना है, तीनों याद करने से ये 9 सूत्र याद हो जाएंगे। और टेन थीटा बराबर आप ये याद कर सकते हो साइन थीटा बटेवे कोस थीटा, और कोट थीटा बराबर कोस थीटा बटेवे साइन थीटा।
आप इन वाले मानों को इनके अंदर भी रख के आप हल कर सकते हो, तो भी आंसर जो मैंने ये इस वाले सूत्र बताई आप इस प्रकार से बदल सकते हो। ठीक है, देखो अब की बार आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के अंदर आपको सूत्रों को किस प्रकार से लिखा जाता है, इनके आपको सूत्र किस प्रकार से ज्ञात की जाए। आपको सिर्फ समझना है साइन यहां पे 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा। क्या होगा, कोस थीटा। ये किसके, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, जैसे कि आपको मैं कुछ आगे प्रश्न करवाऊंगा उनके अंदर आपको अप्लाई करने के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, साइन थीटा बराबर मैंने क्या लिखा, 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है, अगर आपको कोस थीटा चाहिए, कोस थीटा में ये वाला पद ऐसा रहेगा 90 माइनस के थीटा बराबर, ये साइन था तो ये बराबर की अब की बार उस तरफ भेज देना साइन थीटा। यहां तक इनके अंदर याद करना है, सिर्फ ये समझना है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा, और कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा। इसी प्रकार से आपको टेन थीटा लेना है, टेन थीटा बराबर टेन 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। क्या होता है, कोट थीटा। और कोट 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, इसी प्रकार से सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस के थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक थीटा। और कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, सेक थीटा। ये इसके क्या है, त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ सूत्र। आपको सिर्फ देखो इनमें कुछ याद करने की ज्यादा जरूरत नहीं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि साइन के साथ क्या आता है, कोस, टेन के साथ क्या आता है, कोट, तो सेक के साथ क्या आता है, कोसेक आता है। सिर्फ इतना सा याद रखना है, 90 माइनस थीटा ये वाली सभी के अंदर है, ये थीटा थीटा सभी के अंदर है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि साइन का पक्षी कौन है, कोस, कोस का क्या है साइन, टेन का क्या है कोट, कोट का क्या है टेन, सेक का क्या है कोसेक, कोसेक का क्या है सेक। ठीक है, इन वाली चीजों को याद करनी है। यस, देखो अब आपको मैं सारणी बनाने जा रहा हूं, क्योंकि आपके सारणी के मान आपको याद होना जरूरी है। अब याद कैसे करना है, यह आपको कुछ इंपोर्टेंट नहीं, आपको सिर्फ एक लाइन याद रखनी है, इसके अलावा कोई भी संख्या को याद नहीं रखनी, बाकी के समझाने की गारंटी नहीं। देखो आपको कुछ जैसे कि 0 डिग्री, यहाँ पे कोण, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, किताब के अंदर थोड़ा सा इनको सेक और कोट को आगे पीछे ऊपर नीचे दे रखा है, कोई बात नहीं, लेकिन आपको समझना है करना है किस प्रकार से वो चीज देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री, ये आपको कुछ दे रखे हैं, इनके मान को आपको किस प्रकार से, सिर्फ आपको ये साइन थीटा वाली एक लाइन याद रखनी है आपको। जैसे कि मान लो साइन 0 का मान होता है 0, 1/2, 1/, अंडरूट के 3/2 और 1। इसमें आपको ये वाले मान याद होना जरूरी, 0, 1/2, 1/√2, अंडरूट के 3/2 और 1। सिर्फ आपको साइन थीटा वाले मान याद होना चाहिए। 0 किसका है, साइन 0। अब आपको मानों को कैसे लिखना होता है, अगर यहाँ पे देखो मैंने थीटा दिया, अगर आपको मान लो यहाँ पे 30 डिग्री दे, साइन 30 डिग्री बराबर क्या मान होगा, तो आपको लिखना है 1/2। अगर मैं कहूँ साइन 45 बराबर तो 1/√2। अगर साइन 60 के बारे में कहूँ तो अंडरूट के 3/2। अगर मैं कहूँ कि साइन 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। ये वाली चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, अब ये देखो इनको विपरीत लिखना है, ये 1 है, इसको 0 का मान बनाना है, 1, इस वाले को 30 के अंदर लेके आना है, अंडरूट के 3/2। ये वाली संख्या ऐसी की ऐसी ही रहेगी, और ये वाली संख्या कितनी रहेगी, 1/2, और इसको क्या लिख देना है, 0 का 0। यानी कि इनको क्या करना है, कोस थीटा के अंदर पीछे वाले मान को 0 में रखना है, 60 के मान को 30 में, 45 का 45 में, और 1/2 ऐसे के ऐसे ही होंगी। अब देखो इसमें आपको 10 के मान ज्ञात करना है,
टेन थीटा का मैं आपको एक सूत्र लिखवाया था, जैसे कि याद करना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे हुए कोस थीटा। ये एक सूत्र है, ठीक है। अब देखो इसका भाग यानी कि टेन थीटा आ गया, साइन थीटा में किसका भाग दे रहे हैं, कोस थीटा का भाग दे रहे हैं। अब जब भी आप एक जीरो के अंदर एक का भाग दोगे तो कितना आएगा, जीरो। यहां से देखो दो से दो कटेगा तो बचेंगे क्या, एक बटे हुए अंडरूट के तीन। कितने बचेंगे, एक बटे हुए अंडरूट के तीन। अंडरूट के दो से अंडरूट का दो कट जाएगा तो एक बटा हुआ एक, आपको मैं लिख देता हूं जैसे कि एक बटे हुए एक। एक का भाग एक में दोगे तो भी एक ही प्राप्त होगा, तो यहाँ पे कितना जाएगा, एक। अब की बार दो का भाग दो में देंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे, अंडरूट के तीन बटा हुआ एक। जो ये एक है, एक का भाग अंडरूट के तीन में दोगे तो कितने बचेंगे, अंडरूट का तीन ही बचे। अब की बार ध्यान से देखा, अभी मैंने आपको बताया कि एक का भाग जीरो में देगा तो जीरो ही आएगा, लेकिन जीरो का भाग एक में दोगे तो कितने आएंगे, अनंत। और अनंत को इसमें दर्शाया जाता है इन्फिनिटी को, आधे आठ या तिरछे आठ जैसे भी हो, ये आसानी से बना सकते हो आप, ठीक है। अब देखो कोट थीटा, कोट थीटे को क्या करना, वापस पुनः इस प्रकार से लिखते हुए जाना, तिरछे लिखते हुए जाना, ठीक है। ये इन्फिनिटी यहां आ जाएगी, इन्फिनिटी को सही से बनाना, ये अंडरूट का तीन यहां आ जाएगा, ये एक प्रिय वाले संख्या वापस एक बटे हुए अंडरूट के तीन, और ये जीरो का जीरो, ठीक है। इसके अंदर भी वही कार्य करना जैसे कि आपने कोस में किया है, कोस में जीरो यहाँ पे आया, फिर ये वाला, ठीक है। इस प्रकार से इनमें करना है। ये इन्फिनिटी यहाँ आ गया, अंडरूट के तीन यहाँ आ गए, ये रहा, ये वाला यहाँ चला जाएगा, और जीरो का जीरो। अब क्या है इंपोर्टेंट, क्या है देखो इसमें सेक थीटा में क्या करना है, सेक थीटा को आपको देखना है कोस थीटा। कोस थीटा का उल्टे करने हैं जो भी, जैसे कि एक का उल्टा तो एक ही, जैसे कि अंडरूट के तीन बटे हुए दो है, तो इसमें सेक 30 का मान कितना हो जाएगा, दो बटे हुए अंडरूट के तीन, यानी कि जो संख्या दे रखी है उसको उल्टी करना। ये एक का एक ही हो जाएगा, एक बटा एक लिखो चाहे एक, ये वाली हो जाएगी। अंडरूट के तीन बटे दो का उल्टा कितना हो जाएगा, दो बटे हुए अंडरूट के तीन हो जाएंगे। इसका उल्टा कितना हो जाएगा, अंडरूट के दो बटा हुआ एक, और एक का भाग अंडरूट के दो में देंगे तो अंडरूट के दो ही बचेंगे, ठीक है। इस वाले का उल्टा देखो, दो बटे हुए एक हो जाएगा, ये भी ये लो दो बटे हुए, एक का भाग दो में दोगे तो दो, तो इसको भी क्या लिख देना आपको, दो ही रहने। अब इंपॉर्टेंट चीज होती है ये वाला, ये जो जीरो होगा तो जीरो के अंदर क्या करना है, जीरो की जगह इन्फिनिटी लगाना, कितने लगाना है, अनंत लगाना, ठीक है। अब देखो कोसेक थीटा आ गया, कोसेक थीटा के अंदर वही कार्य करना है जैसे कि कोस और कोट के अंदर किया। यहाँ पे इन्फिनिटी है, अनंत है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनंत आ जाएगा। यहाँ दो है तो यहाँ पे कितने रहेंगे, दो, अंडरूट के दो ही रहेंगे, ये वाला मान दो बटे हुए अंडरूट के तीन, और एक का एक। ये आपकी साइन, इसको आपको समझना है, याद करने के बजाय आप इसको अगर ध्यान से पढ़े और ध्यान से समझोगे आप यहाँ पे कहीं पे भी। एग्जाम के अंदर क्या करना है, अगर आपको मान याद नहीं होते हैं कि कोस 30 का मान कितना है, टेन 30 का मान कितना है, टेन 45 का मान कितना, तो आपको क्या करना है, जब आपको कॉपी दे दी जाती है उसके अंदर आप रोल नंबर वगैरह भर देते हो और आपके पास एग्जाम पेपर नहीं आता, तो आप रफ पेपरों के अंदर आप इस वाले को समझ रखे, आपको याद नहीं रहते तो कोई बात नहीं, आप इस वाले को शॉर्ट तरीके से भी लिख सकते हो। ऊपर 30 60 जो भी मान दे रखे साइन कोस टेन, इसके अंदर आपको ये जानकारी होगी तो आप इनके अंदर ध्यान है तो उसको आप लिख सकते हो, बाद के अंदर आप इन सूत्रों को अप्लाई कर सकते हो, मान को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। देखो अब आपको वर्ग संबंधित कुछ समीकरण हो रहे, इसके अंदर लगभग आपके संपूर्ण सूत्र हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि मान लो आपको सूत्र ये होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, एक। इसकी तीन प्रकार से इसका सूत्र होता है। देखो ये वाला है, इसको क्या करना है, ये प्लस का बराबर किस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा, माइनस के अंदर, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर मान लो आपको कोस स्क्वायर का सूत्र चाहिए तो
कोस स्क्वायर को अब की बार बराबर के इस तरफ रखना है। किसको रखना है? कोस थीटा को। कोस स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस का था, बराबर के इस तरफ जाएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस के अंदर बदल जाएगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये इस एक सूत्र के अन्य दो रूप भी हो चुके, ठीक है। आपको यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होगा? 1। साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोस स्क्वायर का सूत्र चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए नंबर 2। नंबर 2 में क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। इसके अंदर आपको क्या करना है? सिर्फ आपको यही तरीका है। ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस का है, बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा? ये प्लस का है, बराबर के उस तरफ गया तो किस में बदल जाएगा? प्लस में। सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये माइनस का था, बराबर के उस तरफ जाएगा तो प्लस में, प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अगर आपको टेन स्क्वायर थीटा का सूत्र चाहिए तो ये किस में चला जाएगा? ये एक प्लस का है तो बराबर किस तरफ आएगा तो किस में बदल जाएगा? माइनस में। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। यह आपको याद रखना है। सिर्फ मैंने किसको याद किया? सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या जाएगा? ये माइनस का था, बराबर के उस तरफ गया तो प्लस का 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहां से देखिए, अगर आप टेन थीटा का सूत्र चाहिए तो ये एक प्लस में था, बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस में। टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। देखो नंबर 3। नंबर 3 के अंदर आपको क्या करना है? जैसे कि कोस स्क्वायर कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी क्या लिखना है? कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ठीक है। अब की बार आपको कोसेक स्क्वायर थीटा का सूत्र चाहिए तो क्या करोगे आप? कोसेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस का बराबर के उस तरफ जाएगा तो किस में चला जाएगा? प्लस में। कोट स्क्वायर थीटा, सॉरी यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गया, यहाँ पे क्या जाएगा? स्क्वायर। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। अगर आपको कोट स्क्वायर थीटा का सूत्र चाहिए तो ये किस में बदल जाएगा? ये एक प्लस का यहाँ पे, बराबर किस तरफ आएगा तो माइनस में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। सिर्फ आपको इन सरसमीकरणों को समझने की आवश्यकता और कुछ भी नहीं। आपको अगर इनमें समझ के एक सरसमीकरण याद कर लोगे तो यह बाकी के अन्य दो सरसमीकरणों का आपका पता चल जाएगा, ठीक है। हाँ देखो, इसके अंदर लगभग प्रश्नावली 8 के आपको लगभग सभी सूत्रों को मैं आपको जितना हो सके उतना समझाने का प्रयास किया, ठीक है। आप सभी माय ड्रीम बुक मैथ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों को शेयर करें। शेयर करने से आपका भला होगा, अपने दोस्तों का भी भला होगा। आपको यानी कि समझने की आवश्यकता थी, मैंने इसके अंदर सभी को समझा चुका हूं। धन्यवाद। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। ये बड़ी अच्छी बात कही आप।